अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की है, माखन चोरी की लीला। घर घर जाकर भगवान माखन चुराते हैं। और अकेले ही चुराते हैं ना। एक बात और बताएं आपको, चोरी कभी अकेले नहीं हो सकती है, और अकेले चोरी होगी तो वो कभी सफल नहीं होगी, पकड़ा ही जाएगा। तो बोले एक चोरी करने वाला हो और एक देखने वाला हो, कि कोई आ तो नहीं रहा। भगवान भी सोचते हैं कि अगर हम अकेले करेंगे। अच्छा, किसी ने कहा प्रभु आपने चोरी सफल हो इसलिए लोगों को जोड़ा है अपने साथ। भगवान बोले ना, चोरी तो हम अकेले भी कर सकते थे, तो फिर इतनी भीड़ क्यों जोड़ ली। बोले हम जो चोरी करते वो हम अकेले कर तो सकते थे, पर अकेले खा नहीं सकते थे। बोलो राधे राधे। तो हमने ये भीड़ खाने के लिए बुलाई है। भाई चोरी हो और चोरी में बंटवारा ना हो तो हमने जो चोरी की है, इतनी भीड़ हमने चोरी के लिए नहीं, चोरी के बंटवारे के लिए जोड़ी है। बंटवारा भी तो हो। किसी ने कहा प्रभु बंटवारा क्यों। बोले बंटवारे में ईमानदारी का पता लगता है। हाँ, किसी ने कहा प्रभु चोर भी कहीं ईमानदार होते हैं। अगर वो ईमानदार होते तो चोरी क्यों करते। अच्छा सच बताएं, चोर भी ईमानदार होते हैं कि नहीं। होते हैं। संकोच में इस बात के हैं कि हां कहें तो फंसे, ना कहें तो फंसे। अच्छा चलो, चोर भी ईमानदार होते हैं। कैसे। चोरी तो वो बेईमानी से करते हैं, लेकिन जब बंटवारा होता है तो बराबरी का होता है। एक सिक्का इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल बराबरी। और अरे आपस में सही सही बंटवारा सही करो। बंटवारे में वह भी ईमानदार हैं, और चोरी में तो बोलो राधे राधे। और चोर को अगर कोई पकड़ा सकता है, चोर है फांसे हांसी, चोर हंसा तो फंसा। एक जगह तो बड़ी स्थिति, एक सेठ जी की दो पत्नियां थी। अब दोनों पत्नियां बड़ी विचित्र। जब सेठ जी दुकान से लौट के आए तो एक पत्नी टांग खींचे, हमारे लिए वो क्यों नहीं लाए जो हमने कहा था। दूसरी पत्नी हाथ खींचे, हमारे लिए वो क्यों नहीं लाए। अच्छा, चोर उसी रात चोरी करने वहां सेठ जी के घर पहुंच गया। अब वो संयोग से उसी कक्ष में पहुंच गया जिस कक्ष में सेठ जी की खींचातानी हो रही थी। तो चोर आया तो था चोरी करने, लेकिन जब उसने खींचातानी देखी तो उसे मजा आने लगा। उसने कहा चोरी होगी तब होती रहेगी, पहले देख लो कि हालत क्या होती है। सुबह बैठ के देखने लगा, वो पत्नी खींचे, ये हाथ खींचे, वो टांग खींचे। अब कहां तक देखे तो चोर को आ गई हंसी, और वो खिलखिला के हंस पड़ा। और जैसे ही खिलखिला के हंसा, सेठ जी बोले कौन है पकड़ो जल्दी से। दरवाजा बंद कर दिया, पकड़ लिया। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा उसको। अच्छा पकड़ तो लिया, पर उसकी हंसी बंद ना हो, वो हंसता ही रहे। सेठ जी बोले मूर्ख है क्या, पकड़ गया तू हंसता क्यों है। हाँ वो बताने ही लायक, वो बता ना पाए, हंसी बंद हो तब तो बोले कुछ। पुलिस ने पकड़ लिया, फिर भी हंसी बंद नहीं। पुलिस ने आखिर पूछा, बोले मैं तुझे लाठियों से मारूंगा, जल्द सच सच बता, हंस क्यों रहा है, तुझे सजा मिलेगी, भय नहीं लग रहा है। बोले साहब अब सजा तो मान लो मिलेगी, हम पकड़े गए हैं, लेकिन भय नहीं लग रहा है। भय नहीं लग रहा, तुझे जेल में डाल देंगे। बोले जेल में खूब डाल दो, और आप जेल में डाल दो, फांसी दे दो, जो मर्जी सो सजा दे दो, लेकिन जो सेठ जी को सजा मिली बस वो न देना, और कोई समस्या नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, सेठ जी जैसी हालत ना हो जाए कहीं। अगर वो हंसता नहीं तो फंसता नहीं, चोर हंसा तो निश्चित फंस ही जाएगा। भगवान कहते हैं हम अपनी भीड़ तो ले जाते हैं, पर भीड़ का उपयोग हम तब करते हैं जब बंटवारे की बारी आती है। गोपियां बड़ी परेशान कि आखिर करें क्या, ये आए दिन चोरी करता है। हम माखन सुबह बेचने के लिए जाना चाहती हैं, तो सुबह बेचने जाएं तो शाम को पहले ही वो चोरी करके ले जाता है। तो किया क्या जाए। गोपियां
यशोदा मैया के पास शिकायत ले लेकर जाती हैं। यशोदा मैया कहती देखो रोज रोज ऐसी झूठी शिकायतें हमारे पास मत लाया करो। क्यों? हम जानती हैं तुम सब हमारे लाला से जलती हो। क्यों? सरपंच का छोरा है, इस वजह से तुम्हें थोड़ा लगता होगा कि इतना पैसे वाले का बेटा है तो जलन होती होगी तुम्हें। गोपियों ने कहा मैया जलन तो देखो चल के हमारे मटके पूरे खाली पड़े हैं, सब माखन चोरी कर जाता है। अरे खुद अकेला आकर के खाए तो कोई बुराई नहीं, साथ में 10-20 और लेकर के आता है तो जो कुछ बचता भी वो भी खा जाते हैं। कम से कम अगर ऐसे खाना है तो ये सुबह आ जाए हमसे कह दे तो इसके लिए हम निकाल के रख दे, लेकिन ये भीड़ लेकर के आता है। मानो कुछ गोपियां कहती हूं मत शिकायत लेके जाया करो। क्यों? वो तो आते हैं, ये सौभाग्य। अच्छा देखो, जिनके घर में गोपियों के घर में भगवान चोरी करने जाते हैं वह तो शिकायत लेके जाती ही हैं, पर जिनके घर में कभी नहीं जाते उनकी भी शिकायत तो यशोदा मैया के घर पहुंचती है। तो किसी ने कहा उन गोपियों से कि जब तुम्हारे घर में वो नहीं आते तो झूठ शिकायत क्यों लाती हो? गोपियों ने कहा हम इसलिए झूठ शिकायत लेके जाती हैं कि कभी वो हमारे घर इसी बहाने ही आ जाए। जब उन्हें पता लगे कि हम इनके घर नहीं गए फिर भी हम चाहती हैं, आहा गोपियों का शिकायत करना तो बहाना था, गोपियों का शिकायत करना तो बहाना था, उन्हें तो कृष्ण दर्शन करने जाना था। गोपियां सुबह जाती, शाम को जाती, दिन में 3 बार शिकायत लेके जाती और कहती बाहर निकालो उसको, वो जो चोरी करके आता है उसको बाहर निकालो। मैया बोली शिकायत हमसे करो, उससे क्या? बोले नहीं नहीं सामने निकालो। और जब वो सामने आ जाते तो देखती कन्हैया जी को है, शिकायत यशोदा मैया से करती। मैया कहती हम सब जानती हैं तुम सबकी आदत, तुम सब हमारे लाला को कोई जादू टोना करके अपने घर में रखना चाहती हो, तुम सब हमारे लाला पर कोई ना कोई टोना करना चाहती हो। एक गोपी बोली मैया टोना नहीं करना चाहते, सच में तुम्हारा लाला चोरी करता है। अच्छा तो रंगे हाथों पकड़ के लाओ तब हम मानेंगे। ठीक है। एक गोपी थोड़ी होशियार थी, चतुर थी, तो उसने युक्ति बना करके मटकी के गले में घंटी बांध करके जब भगवान गए सो मटकी जैसे ही छुआ, मटकी जैसे ही छुई तो वो घंटी बज गई, घंटी बजी, भगवान को पकड़ लिया गया। और जब पकड़ गए भगवान तो नई नई गोपी वह भगवान को घूंघट मार के पकड़ के ले जा रही है। हाँ ये बात याद रखना, हमारे यहां पुराने जमाने में आप माताएं बैठी हैं जिन्होंने गांव का जीवन जिया है, जिनकी ससुराल गांव में हुआ करती थी। वैसे तो अधिकांश सबकी ससुराल में ही रही होगी, ससुराल गांव में ही रही होगी। प्रत्येक मैया को घूंघट मार के रहना पड़ा होगा, और घूंघट आज के जमाने के घूंघट नहीं। हाँ बोलो राधे राधे। पहले जो घूंघट होते थे वो इतने लंबे होते थे कि पहले तो घूंघट लंबे और फिर वो साड़ी भी इतनी मोटी होती कि वो सामने वाला उस घूंघट के अंदर का चेहरा ना देख पाए इतना, और इधर वाला भी बाहर का ना देख पाए, ऐसा रहता था। हाँ और घट भी 4 होते हैं, एक घूंघट, एक पनघट, एक जमघट, एक मरघट। हाँ और इन चारों घटों का बड़ा महत्व है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और बड़ी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बोलो राधे राधे। इस घट से, इस घूंघट से लेकर मरघट तक की यात्रा ही जीवन है। घूंघट के पट खोल रे तो हे श्याम मिलेंगे। अब वो कन्हैया जी का हाथ तो पकड़े पर घूंघट बड़ा लंबा डाले। नीचे मार्ग देखती थी, सामने नहीं नीचे देखती थी गली।
कन्हैया जी ने सोचा कि आज तो पकड़ गए, और अगर पकड़ गए, शिकायत पहुंच गई तो बदनामी होगी, तो क्या करें? बोले कोई युक्ति सोचो। कन्हैया जी ने कहा, भाभी जी ये आप हमारा हाथ बड़ी जोर से पकड़े हो। हाँ तो क्या करें? वो हाथ हमारा दर्द करने लगा है। अच्छा तो क्या करें? बोले ये वाला हाथ छोड़ के दूसरा वाला पकड़ लो। गोपी बोली अच्छा तो ये तो चतुर है, खाली हम हाथ छोड़ें और तू छुड़ा के भाग जाए। कन्हैया जी बोले नहीं नहीं, हम पहले दूसरा वाला हाथ पकड़ाएंगे तब ये वाला छुड़वाएंगे। गोपी को भी लगा हो सकता है कि शायद दर्द होने लगा हो, तो ठीक है पहले हाथ पकड़ाओ तब ये छोड़ेंगे। कन्हैया जी ने सोचा अगर अपना ही पकड़ा दिया तो फिर जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। संयोग से उसी गोपी के श्रीमान जी वहां से गुजर रहे थे। भगवान ने उन्हीं का जल्दी से हाथ पकड़ा। वो तब तक कुछ सोच पाए, बोल पाए, तब तक तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ के पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़वाया और शॉर्ट वाले रास्ता से सीधे घर। और घर जाके बोले मैया हाँ हम चोरी नहीं करते हैं। मैया ने कहा हाँ हाँ मेरा लाला बिल्कुल चोरी नहीं करता, लेकिन आज तू कैसे कह रहा है? नहीं नहीं, जैसे कोई मान लो अभी थोड़ी देर बाद कोई गोपी आ जाए शिकायत लेके, तो आप फिर हमारी बात नहीं मानती हो। मैया बोली अभी तो तू घर में है, शिकायत क्यों आएगी? नहीं नहीं, अब जैसे घर में भी रहते रहते आजकल लोग जलने वाले बहुत हो गए, क्या बताएं, शिकायत लेके आ गए तो। मैया बोली अभी अगर कोई शिकायत लेके आया तो हमसे भी बुरा कोई नहीं। कन्हैया जी ने पूरा मामला फिट कर दिया। अब चले गए अंदर। इधर तो गोपी चली आ रही और अब अपने ही पति का हाथ खींचे, घूंघट लंबा मारे तो दिखाई दे नहीं, और वो पति बार बार धीरे से कहे बरी बाबरी छोड़, हम तेरे वो ही। वो कहे कोई नहीं सीधे चलो, अब तुम बहाने बना रहे हो, आवाज बदल बदल के बोल रहे हो। रस्ते भर वो कहे अब अपना नाम तो ले नहीं, क्यों नाम लेना नहीं चाहिए। आत्मनामो गुरुर्नामो नामादि कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अपने पति का नाम, हाँ अपने बड़े बेटे का नाम, लोभी व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। आपने देखा हो गांव में जब बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, वो अपने बड़े बेटे को या तो ज्यादातर बड़े कह के ही बुलाते थे, बड़े, या कुछ और नाम रख देते थे, लेकिन जो नाम होता था वो नहीं बुलाते थे। अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए बार बार, अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि आजकल तो बोलो राधे राधे, माई हस्बैंड इज फला, हा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ना। कोई कह रहा था महाराज एक बात समझ में नहीं आई, पति का नाम आखिर क्यों नहीं लेना चाहिए? पति तो जीवन भर का साथ निभाता है, और जब वह साथ निभाता है तो उसका मित्रवत व्यवहार हो जाता है। तो मित्र का नाम कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं लेना चाहिए। अगर पति को जीवन सहयोग माना जाए, जीवन का साथी माना जाए, तो वह मित्र हुआ, तो मित्र का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, क्या यह सही है? जब पति मित्र है तो नाम लेना चाहिए क्या? अच्छा चलो ठीक है, पति मित्र है इसलिए पति का नाम लेना चाहिए। अब एक प्रश्न का उत्तर और दो आप हमें। हमने ये बात आपकी मान ली, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर। हमने सुना है कि जब पिता की बराबरी का पुत्र हो जाए, पिता की बराबरी का मतलब ऐसी उम्र की बराबरी नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, तो पिता को भी अपने पुत्र से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। हाँ जी कि ना जी? करना चाहिए। अच्छा आपने अपने पति को मित्र माना, उसका नाम आपने लिया, और इधर पिता पुत्र भी मित्र है, तो क्या बेटे को भी नाम लेना चाहिए पिता का? सीधे पिताजी न कह के कहे सीधे काहे कहाँ हो, बोलो राधे राधे। और कुछ तो ऐसे नालायक बेटा कि वो पिताजी के ही सामने बैठ के उन्हीं से कहते सुनो हाँ तनक मिला लेना,
बोलो राधे राधे। हाँ साहब, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हमने लोग, पता ही नहीं चलता साहब पिता हैं, ये इनके पिता है या वो इनके पिता है। कई बार तो पिता को ही बताना पड़ता है, मैं तेरा बाप हूं, थोड़ी सी लाज रख ले मेरी। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो पति मित्र तो है, पर जैसे आप अपने मित्र माने हुए पिता का नाम नहीं ले सकते हैं बार बार, वैसे ही अपने पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जिसके प्रति हमारी सम्मान दृष्टि होती है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा दृष्टि होती है, हम उसका कभी नाम नहीं लेते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। अब वो नाम अपना न ले, और वह जब लेकर के पहुंची यशोदा मैया के द्वारे, यशोदा मैया बाहर निकल के आई। क्या बात देवी, बड़ा हल्ला मचाया हुआ है। हल्ला क्या, आज तो हम तुम्हारे बेटे को रंगों हाथ पकड़ के लाई हैं। अच्छा कहां है, यही खड़ा ना, हाथ पकड़े हैं हम उसका। यशोदा मैया ने देखा तो उन्हें हंसी आई, हंस करके बोली, देवी वैसे तो इस गांव के सब छोरा हमारे ही लाला हैं, लेकिन जिसका तू हाथ पकड़े है, पहले घूंघट खोल के देख कि वह तेरा कौन है। और जो घूंघट खोल करके देखा, घूंघट खोलकर देखते ही देखा उसने कि उनके ही पति हैं, तो बेचारी कसक गई, आंख बंद कर ली। पति ने आंख दिखाई, तुझे रास्ते भर समझाते आए, समझ में नहीं आई, अब तुम घर आओ फिर तुम्हें समझे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। थोड़ा जोर से बोलो ना। हालांकि ये पति लोग समाज में आंख तो बड़ी दिखाते हैं, हाँ वो बात अलग है कि वो वहां जाके, बोलो राधे राधे, हाँ बोलो राधे राधे। महाराज भगवान ने जब देखा कि इनके ही पति थे, पकड़ गई यशोदा मैया, हंसी, और वो सब गोपियां नाराज हो गईं। गोपियों ने कहा, महाराज ये हमारे पति थे, हम नहीं जान पाई। यशोदा मैया बोली, तभी तो कहती हैं देख सुन करके किया करो। आहा, यशोदा मैया ने लाला से कहा, लाला हम जानती हैं कि ये चोरी जो करता है वो तू ही करता है, ये सब झूठ शिकायत लेके नहीं आती हैं। बोलो राधे राधे, आज से तू चोरी बंद कर दे। चोरी बंद करनी है यह बताया भगवान श्री कृष्ण ने, चोरी को विराम दिया है, चोरी विश्राम करी है।